बिहार में बनेगी महिला मुख्यमंत्री। सम्राट का नाम सबसे आगे, बीजेपी ने खेला बड़ा दांव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों ने बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। नीतीश कुमार की पुष्टि के बाद अब सवाल है कि बिहार का सीएम कौन होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा और क्या कोई बड़ा खेला अब होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली वाले मॉडल की भी बातें हो रही हैं, जिसके बाद कई और सवाल है जिसे आज हम बेबाकी से पूछेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार की राजनीति में इस वक्त नीतीश के राज्यसभा जाने की पुष्टि के बाद एक और बड़ा सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी इस मौके पर कोई बड़ा कार्ड खेल सकती है जो बिहार की जातिगत राजनीति और पार्टी के एजेंडे को पूरा करे। सवाल कई और भी हैं। क्या बिहार में अब लागू होगा दिल्ली मॉडल? सम्राट नहीं, एक महिला होंगी बिहार की सीएम। सवाल यह भी कि क्या रेणु देवी होंगी बिहार की सीएम? निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना तय। कौन सा बड़ा दांव खेलेगी बीजेपी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर आधिकारिक घोषणा हो गई है और इसके साथ ही बिहार की राजनीति में कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। उनके दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन लगभग तय होगा। ऐसे में बीजेपी के सामने कई विकल्प होंगे। राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस स्थिति में महिला मुख्यमंत्री का कार्ड भी एक बड़ा और चौंकाने वाला राजनीतिक दांव बन सकता है। बिहार की राजनीति में बदलाव के कयासों के बीच सवाल यह है कि अगर बीजेपी दिल्ली की तरह बिहार में भी महिला नेतृत्व का दांव खेलती है तो क्या राज्य को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ी है। कुल 29 महिला विधायक विधानसभा पहुंची हैं। इनमें से 10 विधायक बीजेपी की हैं। बता दें कि पार्टी ने चुनाव में 13 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें से 10 जीतने में सफल रही। यह सफलता दर पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्या बीजेपी अपनाएगी दिल्ली मॉडल? दरअसल देश की राजनीति में हाल के समय में कई राज्यों में महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति देखी गई है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी बिहार में भी इसी तरह का प्रयोग कर सकती है? अगर ऐसा होता है तो राज्य को दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से इस तरह का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, ना ही इसकी कोई पुष्टि की गई है, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं में यह संभावना लगातार उठती रही है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर भविष्य में बीजेपी महिला मुख्यमंत्री का कार्ड खेलती है तो उसके पास कई नाम मौजूद होंगे। इनमें 4 नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। रेणु देवी सबसे अनुभवी चेहरा। इस सूची में सबसे मजबूत नाम रेणु देवी का माना जाता है। वो पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया सीट से विधायक है और राज्य की पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। 2020 से 2022 तक उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। वो बीजेपी की वरिष्ठ नेताओं में गिनी जाती हैं और पार्टी के महिला मोर्चे में लंबे समय तक सक्रिय रही हैं। रेणु देवी कई बार विधायक रह चुकी हैं और संगठन के भीतर भी उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक अनुभव, संगठन से जुड़ाव और प्रशासनिक समझ के कारण अगर बीजेपी महिला मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशती है तो उनका नाम सबसे आगे आ सकता है। रमा निषाद का सामाजिक समीकरण। दूसरा नाम रमा निषाद का लिया जाता है। वो औरैया सीट से विधायक हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। रमा निषाद का राजनीतिक महत्व सामाजिक समीकरणों से भी जुड़ा माना जाता है। निषाद समाज बिहार के कई इलाकों में प्रभावशाली माना जाता है। अगर बीजेपी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को मजबूत संदेश देना चाहे तो रमा निषाद जैसे चेहरे को आगे बढ़ाया जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से उनका नाम भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। श्रेयसी सिंह भी उभरता हुआ चेहरा। वहीं एक चर्चित नाम श्रेयसी सिंह का भी माना जाता है। श्रेयसी सिंह राष्ट्रीय स्तर की शूटर रह चुकी हैं और बाद में राजनीति में सक्रिय हुई। वो जमुई क्षेत्र से विधायक हैं और युवा चेहरा होने के कारण तेजी से चर्चा में आए हैं। उनकी छवि आधुनिक और शिक्षित नेता की मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का फैसला करती है तो श्रेयसी सिंह जैसे चेहरों को बड़ा मौका मिल सकता है। खेल जगत से आने के कारण उनकी पहचान भी राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, यानी ये भी नाम काफी दावेदारी वाला माना जा रहा है। गायत्री देवी का नाम भी चर्चा में। इतना ही नहीं, महिला नेतृत्व की संभावित सूची में गायत्री देवी का नाम भी सामने आ रहा है।
वो सीतामढ़ी जिले की परिहार सीट से विधायक हैं और स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ रखती हैं। गायत्री देवी को क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय नेता माना जाता है। सामाजिक और विकास के मुद्दों पर उनकी सक्रियता को भी राजनीति में कहा जाता है कि एक बड़ी ताकत है, यानी राजनीतिक ताकत के रूप में देखा जाता है। जानकारों के मुताबिक अगर बीजेपी ओबीसी समीकरण को मजबूत करना चाहती है तो कहीं ना कहीं ये नाम सामने हो सकता है और ऐसे नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके अतिरिक्त बिहार विधानसभा में महिला विधायकों में कुछ और नाम हैं जो चर्चा में हैं और बीजेपी इन पर बड़ा दांव लगा सकती है। इनके बारे में भी सोच सकती है बीजेपी। जानकारों के मुताबिक निशा सिंह ने प्राणपुर सीट से जीत हासिल की थी। वो पिछड़ा बैकग्राउंड से हैं और स्थानीय मुद्दों पर मजबूत हैं। कविता देवी ने कोढ़ा सीट से जीत हासिल की थी। वो ऐसी श्रेणी से हैं और दलित वोट साध सकती हैं। देवांती यादव ने नरपतगंज सीट से जीत हासिल की थी। वो यादव जाति से हैं लेकिन नई और कम चर्चित हैं। 2025 के चुनाव के बाद विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। कई महिला विधायक अब क्षेत्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों पर सक्रिय दिखाई दे रही हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भविष्य में महिला नेतृत्व की भूमिका और मजबूत हो रही है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण, अनुभव और संगठनात्मक ताकत जैसे कई कारक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में महिला मुख्यमंत्री का फैसला अगर कभी होता है तो पूरी राजनीति के तहत लिया जाएगा। फिलहाल ये चर्चा राजनीति के गलियारों तक सीमित है, लेकिन इतना तय है कि अगर बीजेपी महिला नेतृत्व पर दांव खेलती है तो उसके पास कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के सीएम। चलिए, ये तो बात हुई महिलाओं की। अब बात कई और नामों की जिसके बारे में चर्चा इस वक्त काफी तेज है, क्योंकि नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार की कमान किसके हाथ में होगी। हालांकि महिलाओं का हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के प्रबल संभावना है, जिसमें महिला भी हो सकती हैं और सम्राट चौधरी भी, क्योंकि मुख्यमंत्री की दौड़ में कई नाम प्रमुखता से उभर रहे हैं। इस रेस में दोनों उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम उछाला जा रहा है। इसके अलावा दिलीप जायसवाल, दीघा से बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया जैसे नामों की चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस दौड़ में डार्क हॉर्स साबित हो सकते हैं। वहीं जेडीयू के कोटे से दो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें विजय कुमार चौधरी और निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम चर्चा में है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और वो जल्द ही अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। पहले चर्चा थी कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन उन्होंने बिहार की राजनीति में ही सक्रिय होने की इच्छा जताई है। नीतीश के बड़े फैसले के पीछे क्या है बड़ी वजह? एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार के इस अचानक फैसले के पीछे उनका गिरता स्वास्थ्य सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। पिछले कुछ समय से यह धारणा बन रही थी कि बिहार की सरकार पूरी तरह नौकरशाही के भरोसे चल रही है। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने स्वीकार किया कि चुनाव के महज 3 महीने बाद नेतृत्व परिवर्तन भले ही चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन सरकार को 5 साल और लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक उत्तरदायी सरकार की जरूरत है। नीतीश कुमार के एग्जिट की खबरों पर राजद ने भी हालांकि तीखी प्रतिक्रिया दी है। राजद सांसद मनोज झा ने कहा है और साथ ही साथ तेजस्वी ने कि ये रात जदयू के लिए बहुत भारी होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर होता है तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति के उदाहरण के तौर पर होगा कि कैसे नीतीश को बीजेपी ने दबाने का काम कर दिया। नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले चुनाव में महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और विकास पुरुष की छवि ने एनडीए को 243 में से 202 सीटें दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब जब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो बिहार की राजनीति में एक बड़े युग का अंत होगा और नए समीकरणों की शुरुआत। और आगे आने वाले समय में जो भी तस्वीर आएंगी वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन बेबाकी से सवाल भी पूछे जाएंगे। फिलहाल आगे आने वाले समय में और भी संभावनाएं हैं और ये कहा जा रहा है कि जो पहले मीटिंग हुई है पटना में जेडीयू की और दिल्ली में बीजेपी की, उसमें नाम तय कर लिया गया है। अब वो नाम कौन होगा, क्योंकि संभावनाएं तो हमने बता दी हैं, साथ ही साथ बेबाकी से सवाल भी पूछ डाले हैं, क्योंकि जो संभावनाएं हैं वो सम्राट चौधरी की सबसे ज्यादा हैं कि सम्राट चौधरी ही सीएम बन रहे हैं और डिप्टी सीएम निशांत कुमार बनने जा रहे हैं। लेकिन महिला नेतृत्व की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से सरप्राइज देने में सबसे आगे रही है और बीजेपी बड़ा सरप्राइज बिहार में भी दे सकती है। फिलहाल आगे आने वाली तस्वीर कैसी होगी, एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बेबाकी से सवाल भी पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।